नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सियासत फुल ऑन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सियासत बिल्कुल फुल ऑन है इस समय। आप देख रहे हैं कि जैसे ही कांग्रेस की बैठक हुई तो कई तरह की चर्चाएं सामने आ गई। बात अरुण यादव से लेकर और बयानों तक पहुंच गई, लेकिन थमी नहीं। लिहाजा मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को। पर वो 15 महीने कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता नहीं भुला पा रहे। जब सरकार थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, कल जब युवा कांग्रेस के साथ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की चर्चा हुई तो फिर वही बात सामने आ गई। उन्होंने कहा कि मुद्दे उठाना पड़ेगा, सड़क पर उतरना होगा। बात तो सही है कि यदि कांग्रेस को सड़क पर आना है तो दिखाई भी देना पड़ेगा। सिर्फ ट्विटर या इस तरह की राजनीति से काम नहीं चलेगा। और ये लगातार बीजेपी इसको लेकर सवाल खड़े करती रही। लेकिन कांग्रेस के भीतर ही जब बैठक चल रही थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी कह दिया कि कहां साहब, कहां उतरे सड़क पर, हम तो तैयार बैठे हैं। लेकिन हम कैसे भूल जाए उन दिनों को जब 15 महीने की सरकार थी। आपने याद भी नहीं किया कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता अपना काम बताते थे और आप मंत्री बन गए थे। तो अब सुनना पड़ रही है, चाहे कोई भी पूर्व मंत्री हो, कमलेश्वर पटेल हो या बाकी अन्य जो मंत्री जब भी पहुंचते हैं इस तरह की बातें होती है तो हर कार्यकर्ता या हर यूथ ये आईना दिखाता है कि हमें दिन नहीं भूलना चाहिए। 15 साल तक मेहनत की, अथक परिश्रम किया, सत्ता से बाहर रहे, सत्ता की वापसी हो गई और सत्ता आई तो आप हमें भूल गए। तो ये मुद्दा भी गरमा गया है। पिंटू जोशी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। उन्होंने ये बात उठा दी बैठक के भीतर। और जब कमलेश्वर पटेल ने ये कहा कि आपको सड़क पर उतरना होगा तो उन्होंने कहा हम कहां पीछे हैं। और लगातार हमने देखा है पिंटू जोशी जैसे तमाम युवाओं को, कार्यकर्ताओं को जो सड़क पर दिखाई भी दिए। लेकिन बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा सड़क पर रहते हैं और सड़क की राजनीति ही करते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं हमें। और अब याद रखिए कि सरकार आए तो याद रखिएगा। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा जोर आजमाइश हुई। अंदर की ऐसी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से, और फिर ये विवाद बढ़ा भी। लेकिन बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि सभी के बीच में चर्चा होते होते ये मुद्दा खत्म भी हुआ। लेकिन अब कांग्रेस एक नई तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। मुद्दे वही होंगे, महंगाई का मुद्दा हो या फिर जिस तरह से सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे वो हो। चलिए, मेरे साथ इस वक्त पिंटू जोशी ही जुड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पूर्व युवा कांग्रेस के और लगातार सड़कों पर बने भी रहते हैं और यही शायद उनकी पहचान भी है। और इसीलिए जब मौका मिला तो उन्होंने अपनी बात भी रख दी। बंद खानों की बात है ये, लेकिन बाहर आ ही जाती है। और दूसरी तरफ वैभव पवार जुड़ रहा है मेरे साथ, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पिंटू जी, ये जो आपकी बैठक हुई है, बैठक में क्या किस तरह की रणनीति बनाई है? और कहा यह भी जा रहा है कि आपको 15 महीने भी याद आ गए। देखिए साहब, जब भी आपको कोई नया लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति क्या कैसे करें, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। और यूथ कांग्रेस दरअसल कांग्रेस पार्टी की एक तरीके से मार्शल कॉम है, एक आगे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा से अपनी उपस्थिति सड़कों पर दिखाती रही है जी। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों पार्टी की जो प्रमुख विंग होती है वो यूथ की होती है और उनसे ही हमारे विचारों को आगे बढ़ाया जाता है, संघर्षों को आगे बढ़ाया जाता है जी। तो अगर आपको यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अगर उपयोग करना है और जो तैयार है, क्योंकि वो जानता है कि जब भी यूथ किसी धारा में बहता है तो उसके साथ मॉब जुड़ता है। तो वो चाहता है कि अपनी जो ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में करे और हर संगठन अपनी ऊर्जा का उपयोग अपनी पार्टी के पक्ष में करता है। तो उसी को लेकर मीटिंग रखी गई थी जिसमें 5 तारीख को संसद घेराव और 10 तारीख को विधानसभा घेराव का लक्ष्य हमें दिया गया है और उसी को लेकर बात हुई थी। लक्ष्य निर्धारित करा गया कि कितने लोग आएंगे, कैसे करेंगे। वर्तमान में जनता हमारे साथ आने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जनता उनका साथ दे जी। मन की बात जनता तक नहीं उतर रही है। मन की बात और अच्छे दिन लोगों की जेब और पेट तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो आज अगर हम अपने आप को तैयार कर लें तो कोई कारण नहीं कि जनता हमसे नहीं जुड़े। इसके लिए अगर हम सब लोगों को कुछ सुधार अपने आप में करना है या हम सब लोगों को कुछ चीजों का कह सकते हैं कि पुनर्निरीक्षण करना है, तो ये आंतरिक हम सब लोगों का एक मीटिंग का विषय भी ये था कि कैसे हम पूरे जोशो खरोश के साथ उपचुनाव में और आने वाले समय में कांग्रेस की रीति नीतियां और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां भरपूर है और जो मध्य प्रदेश को
शमशान बना दिया गया कोविड के समय। मेरा ये कहना था, और बात भी यही उठी कि जब कोविड के समय आपने वैक्सीनेशन में प्रमाण पत्र में नरेंद्र मोदी जी का फोटो दिया जी, तो क्या मृत्यु प्रमाण पत्र में नरेंद्र मोदी जी का फोटो क्यों नहीं आ सकता है? भाई आप लेकिन पिंटू भाई, मेरा आपसे सवाल भी था कि हमने देखा है आप जैसे लोगों को लगातार सतही तौर पर भी देखा, और वो 15 साल में भी आपको देखा जब कुछ कार्यकर्ता, कुछ ऐसे सीनियर लीडर हैं, पीसी शर्मा है भोपाल से, आप हैं इंदौर से, ऐसे तमाम लोग हैं जो लगातार सड़कों पर बने रहे। लेकिन क्या वो 15 महीने जब सरकार आई तो वो चीजें, जब मंत्री बनना था, जिन्हें जो भी मंत्री बने, वो चीजें भूल गए थे क्या? और आप लोग का जिस तरह से ख्याल रखना चाहिए, आप क्या करते? आप जनता की बातें लेकर जा रहे थे, तो क्या ये बात भी अंदर हुई है कहीं कुछ? देखिए क्या होता है, कार्यकर्ताओं की भावना रहती है, वो कार्यकर्ता की भावना को अगर हमने समझ के उसको ट्रीट कर लिया तो कार्यकर्ता को पुनः हम अपनी शक्ति के अनुसार काम पे लगा सकते हैं। इसलिए आपको कार्यकर्ताओं की सुननी तो पड़ेगी। अगर कुछ खामियां किसी भी पार्टी में रही हो, हमारे पक्ष में भी कुछ खामियां रही है, तो आंतरिक हम लोगों का अधिकार है, कोई सार्वजनिक मंच पे या माइक के माध्यम से तो बात नहीं हो रही थी जी। तो अगर इस तरह की कोई बात निकल कर आती है और उसको शीर्ष नेतृत्व जो तैयार है उसको एड्रेस करने के लिए, उस चीज पे वर्क करने के लिए, तो मुझे ख्याल से कोई काम बचता नहीं है कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारने के लिए। चलिए, आप बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं वैभव पवार है, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही विक्रांत भूरिया है, प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के, नगेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। वैभव जी, यूथ विंग आपकी भी है, यूथ विंग एनएसयूआई या कांग्रेस की भी है, युवा कांग्रेस की भी है, लेकिन अब कांग्रेस घेरने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, और सतही तौर पर नहीं बल्कि विधानसभा से लोकसभा तक। बीजेपी की क्या तैयारी है? भाई, जब जहां तक घेरने की बात है तो पहले ये आपसी संघर्षों से उबर जाएं, अपनी आपस में सहमति बना लें हमारे कांग्रेस के सभी मित्र, उसके बाद घेरने की बात करें। और जहां तक कि ये सारे विषयों की बात कर रहे हैं तो इनको भी जनता ने मौका दिया। ये झूठे वादे करके, जो वादे करके सरकार में आए, ये बताएं कि इनने ऐसा कौन सा वादा पूरा किया जिसके आधार पर ये फिर से जनता के पास जाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने किस एक बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया? किसका कर्जा माफ करने की बात कर रहे थे ये? इनने किसका कर्जा माफ करने की बात की? इनने किस किसान का कर्जा माफ किया? ये नीला पीला अलग अलग रंग का कार्ड और फॉर्म भरवाते रहे किसानों से। और जहां तक की बात है कोविड की, और कोविड में यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के लोगों ने जिस तरह से लोगों की मदद करने का प्रयास किया, और जिस तरह से इस कोविड की महामारी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो, या मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हो, या ऑर्गेनाइजेशन हमारा भारतीय जनता पार्टी माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस कोविड की लहर में लोगों की मदद करने का प्रयास किया, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। पूरी कांग्रेस नदारद थी जब कोविड का कालखंड चल रहा था। इन लोगों के कहीं पे भी फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप देखने का प्रयास करें कि ये लोग कहां उपस्थित थे, ये लोग एक बार बताएं। ये जो आज बातें कर रहे हैं, ये मौत के ऊपर सियासत करने का काम यूथ कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के लोग करने का। विक्रांत भूरिया जुड़े हैं, मैं जवाब ले लेता हूं। विक्रांत जी, जवाब भी दीजिएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि यूथ कांग्रेस के भीतर ही जब बातें हुई है तो फिर बातें इस तरह भी बाहर आती, लेकिन बात अकेली यहाँ की नहीं है। अभी हमने देखा कुछ दिन 2 दिन पहले ही जब आपकी बैठक हुई कांग्रेस की, तो वहां भी अरुण यादव नहीं पहुंचे। कांग्रेस के अंदर ही जो घमासान मचा है, इसको पहले ठीक करेंगे जब तो आप लड़ पाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। मैं एक बात साफ करना चाहूंगा, घमासान अगर कहीं मचा है तो वो सड़कों पर मचा है और जनता के दिलों में और उनकी जेबों में मचा है। जिस तरह से ये बीजेपी सरकार ने जब से आई है, कोरोना काल में एक व्यक्ति इनका उपस्थित नहीं, ना रोड पर, ना किसी के घर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया हो। तो इन्हें बता दें, एक ऑक्सीजन सिलेंडर छोटा सा पहुंचाते हैं और उसके उसमें 10 लोग घेर कर खड़े हो जाते थे। ये अपने आप में वैभव भाई का मैं ये बोलूंगा कि इनकी गलती नहीं है, क्योंकि इनका हाल भी अभी बीजेपी में अभिमन्यु की तरह है कि इनको वो पोस्ट तो दे दी गई है, अपॉइंट तो कर दिया गया, पर किसी भी तरह से इनको अपनी पार्टी से किसी भी तरह से मदद नहीं मिल पा रही है। हमारे जहां तक युवा संगठन का सवाल है, हम पूरी ताकत से जमीन पर हैं और सब एकजुट है। कोई भी पार्टी
किसी भी तरह से आत्ममंथन के बिना नहीं सुधर सकती है। आत्ममंथन होना चाहिए, जो कमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए और उन चीजों को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारा देश और मध्य प्रदेश बहुत बुरी स्थिति में है और पूरी तरह से ये आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में जिनकी मौत हुई वो ही उनके परिवार भटक रहे हैं कि अब उनका हमारे भैया कोरोना से मरे हैं। ये बता दें कि कितने लोगों को अभी तक 1 लाख रुपए का मुआवजा दे चुके हैं। क्या आपको लग रहा है, आपने भी इस बात को स्वीकार किया है कि आत्ममंथन होना चाहिए, सबक लेना चाहिए, तो क्या वो वरिष्ठ नेता भी आप लोग से सबक ले रहे हैं? जब 15 महीने की सरकार रही उस दौर में, और इसीलिए बात बाहर आ जाती है कि 15 महीने तो सब मजे मान लिए, जो मंत्री बन गए थे वो मंत्री बने दिखाई दे रहे थे, जो कार्यकर्ता था वो अपनी जगह खड़ा था, और इसीलिए 15 महीने में सरकार भी चली गई। तो क्या वो लोग भी समझ पा रहे हैं आपकी बात को? अपने कामों से नहीं गई है, इन्होंने जिस तरह से पैसे दिए हैं, जिस तरह से खरीद फरोख्त करी, उसके कारण सरकार गई है। जनमत बिका है, लोकतांत्रिक व्यवस्था टूटी है, ये सब बीजेपी की जो कथनी करी उसके कारण सरकार गई है। नहीं तो जो काम मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने करा आज तक 15 साल में नहीं हुआ था। कर्जा माफ की जो बात कर रहे हैं भैया, इनके ही मंत्री लोग विधानसभा में अब जवाब देते कि हाँ कर्जा माफ हुआ है, इतने लोगों का कर्जा माफ हुआ है। जब सब कुछ चीजें सबके सामने आई थी, गौशाला बनी है, बिजली के बिल 100 रुपए आए। आज आप पूछिए गरीब के पास जाकर पूछिए कि कितने बिजली के बिल आ रहे हैं, 5,000 से 10,000। वैभव भाई को फर्क नहीं पड़ता होगा, ये अच्छे परिवार से आते हैं। बाकी जो गरीब परिवार है उनसे पूछिए कि किस तरह की हालत है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार पूरे देश में है। जब नियुक्तियां होना बाकी हैं, वो नियुक्ति करने में भी इनका पता नहीं क्या जा रहा है सरकार का। और महंगाई, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, दूध महंगा, तेल महंगा। मैं जवाब लूंगा आपकी बात का जवाब लूंगा। मृगेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। मृगेंद्र जी, बीते 2-4-6 दिनों से कांग्रेस की जो सियासत है वो फुल ऑन दिखाई दे रही है। भीतर कई तरह की तैयारियां होती है लेकिन बाहर दूसरी आ जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के शुरू से रहा है कि कांग्रेस में कोई चीजें छिपती नहीं है, जो कुछ अंदर होता है उनके नेता का बाहर बता देते हैं। लेकिन जिस तरह से कल युवा कांग्रेस की बैठक में हुआ और पिंटू जोशी जी ने जो भी कहा, तो जहां तक मैं समझता हूं जो 15 महीने का कार्यकाल था कमलनाथ जी की, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। कार्यकर्ताओं की पूछ परख निश्चित रूप से नहीं हो रही थी। कार्यकर्ता बेचारे बाहर खड़े रहते थे और अंदर मंत्री लोग बैठे रहते थे और कार्यकर्ताओं को बुलाते तक नहीं थे। ये स्थितियां निश्चित रूप से खराब थी। इसको लेकर कई बार कमलनाथ जी से शिकायतें भी की थी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, लेकिन कोई खास फर्क पड़ा नहीं था। इसी कारण अगर कार्यकर्ता के अंदर का जो कार्यकर्ता था, वास्तव में जो कांग्रेस से जुड़ा कार्यकर्ता था, उस समय जितना दुखी था शायद इस समय उतना दुखी नहीं होगा। क्योंकि इस समय इसलिए दुखी नहीं है तो उसके बाद कोई जाता नहीं, कहता हमारे, वो साहब बोल देते हमारी सरकार है, हमारी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन उस समय तो लोग भी उनके पास जाते थे, साहब हमारी ये मदद कर दो। लेकिन पार्टी के होने के बावजूद भी मदद इसलिए नहीं कर पा रहे थे, मंत्री लोग उनको सुन नहीं रहे थे। यही नहीं, जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी पदस्थ होते, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी, वो केवल मंत्रियों की ही सुनते थे, कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती। जी जी। तो जो विवाद की स्थिति बन रही, इसी कारण बन रही। पिछले दिन आपने देखा होगा जब उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मुकुल वासनिक जी के साथ बैठक हुई थी, तो जो राजेंद्र सिंह जी और एक विधायक के बीच जो कुछ हुआ वो सब कुछ सामने है। तो जो स्थितियां हैं कांग्रेस की, केवल एक व्यक्ति जो गुटबाजी है कांग्रेस की अगर समाप्त नहीं होगी, आप उठा के देख लीजिए ना, कांग्रेस की जब भी कोई बैठक होती है या कांग्रेस से कोई वरिष्ठ नेता जाता है, उसी गुट के सारे नेता आते हैं। अभी भी कांग्रेस में जो भी बची हुई उसमें इतने गुट हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी भले विवाद की स्थिति रहती हो, लेकिन अगर कोई बड़ा नेता जाता है तो भले उसका नाराजगी हो किसी को लेकर, लेकिन सब एक दूसरे के साथ जाते हैं मिलने। अब कांग्रेस में जो यही कमी है, यही कांग्रेस की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है। जी जी। तो कांग्रेस को सबसे पहले एक होना पड़ेगा। हम सब कांग्रेस हैं, हम किसी कमलनाथ गुट के नहीं है, दिग्विजय सिंह जी गुट के नहीं है, या अजय सिंह जी गुट के नहीं है, अरुण यादव जी गुट के नहीं, पचौरी जी के गुट के नहीं है। सबको निर्गुट होना पड़ेगा और सबको एक होना पड़ेगा कि हम सब कांग्रेसी हैं, गुट बाद में, तब तक कांग्रेस का उद्धार नहीं होने वाला। बिल्कुल। पिंटू जोशी मेरे साथ जुड़े। पिंटू भाई, आप जो कह रहे थे कि बिल्कुल सही बात है, और विक्रांत जी ने भी ये कहा कि कुछ सबक हमने भी लिया है, कुछ सुधार हमने भी किए हैं। क्या और सुधार की आवश्यकता है जो आपको बार बार ये बातें उठाना पड़ रही है? आप नहीं, कई ऐसे कार्यकर्ता है जो उन दिनों को याद कर रहे हैं, 15 महीने 16 महीने को, और क्या एकता का भाव अब दिखाई देगा कांग्रेस के भीतर? देखिए, यूथ कांग्रेस तैयार है, सड़क पर उतर रही है। विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में एक बात बताइए, किसी भी युवा संगठन का कैरेक्टर विपक्ष में निखर कर आता है। युवा जब भी यूथ कांग्रेस हो, वो विपक्ष में ही अच्छा काम करती है, भाजयुमो विपक्ष में ही अच्छा काम करती है। कोई बता सकता है कि मध्य प्रदेश भाजयुमो के अध्यक्ष का नाम क्या है? क्या कि जनता उनको जानती है?
कारण क्या है, जब जिस पार्टी की सरकार रहती है उस पार्टी के संगठनों का क्या कुछ काम ही नहीं रहता है। ये किसका विरोध करेंगे? केंद्र में नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे या राज्य में शिवराज सिंह चौहान जी का विरोध करेंगे? आप समझिए। तो किसी भी युवा संगठन के लिए सुनहरा मौका रहता है विपक्ष के समय अपनी छवि को निखारने का और अपनी लीडरशिप को डेवलप करने का। हमारे पास भरपूर मौका है। जब 15 साल हमने डंडे लाठी खाए हैं, हमको और 2 साल खाने में क्या तकलीफ है? हम ये चाहते हैं कि जब सत्ता आए तो उसमें युवाओं की भागीदारी भरपूर रहे। सत्ता आए तो हमारी पार्टी ये बात तय करे कि यूथ कांग्रेस के जिन लोगों ने सड़क पे डंडे खाए, जेल गए हैं, लाठी खाई है, उन लोगों को मान सम्मान मिले। क्योंकि आज हमसे अपेक्षा करके हम युवा जोड़ते हैं, उस युवा के काम कराने की जिम्मेदारी भी हमारी, उस युवा का पोषण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर ऐसी कोई नीतियां सरकार उनके पक्ष में बनाए जो कमलनाथ जी ने बनाई थी, लेकिन जब कमलनाथ जी का सरकार युवाओं तक फायदा पहुंचा थी, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र से सरकार गिरा दी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता 15 साल में सेट हुए। हम भी जानते हैं कि किसी भी कार्यकर्ता का 5 साल में काम होना सभी कार्यकर्ताओं का संभव नहीं है। तो हम तो मात्र 1.5 साल थे। 1.5 साल के कम समय में जन कल्याणकारी नीतियां तो हमारी सड़क पे आ चुकी थी। जी जी। हमको युवाओं को ये मोबिलाइज करना है कि आने वाले समय में आप सरकार के भागीदार बनेंगे, सरकार की नीतियां बनाने में आपका योगदान रहेगा, तो युवा हमारे साथ क्यों नहीं आएगा? आज यूथ कांग्रेस जगह जगह, चौराहे चौराहे, गांव गांव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तो सिर्फ दलाली करने में लगे। नहीं, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब आप पूरी तरह पहले जैसे लठ खाने को तैयार है? साहब, अभी भी केस डल रहे हैं। भोपाल आया ही इसलिए हो कि मेरी कोर्ट की तारीख थी, विधानसभा घेराव जो पिछला हमारा था उसकी तारीख आज तक चल रही है। देखिए, हम युवाओं के पास कोई बड़े महल नहीं है, कोई बड़े संस्थान नहीं है, और हमको डराने के लिए इनके पास कोई चाबी नहीं है कि हम डर पाए। हम लोग हैं कुछ भी नहीं खोने के लिए, समझिए। चलिए वैभव जी जवाब दीजिएगा। कुछ कह रहे हैं कि आपको पहचान भी नहीं है, आपको नहीं पहचान पाते लोग, हालांकि मैं तो आपको जान रहा हूं, पर ऐसा पिंटू जोशी कह रहे हैं। पर विक्रांत भूरिया जी के भी कुछ सवाल थे आपको लेकर, खासकर युवा मोर्चा को लेकर। भाई साहब, जहां तक पिंटू जोशी जी बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं कि इनको इंदौर के बाहर कौन जानता है, और भारतीय जनता युवा मोर्चा की पहचान किस स्तर तक है। यदि कांग्रेस आज बूथ की बात करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी से सीखी है। यदि 1 बूथ 10 यूथ की बात करते हैं तो हम युवा मोर्चा के लोग करते हैं। और ये जहां तक विषय पहचान का और किसका नाम कौन कहां तक जानता है, ये जो बात कर रहे हैं, तो ये पहले बताएं कि इन लोगों को कौन कितना जानता है। यदि इनको लोग जानते होते तो ये लोग सरकार में होते, ये लोग सत्ता में होते। ये लोग 15 साल से सत्ता विहीन है, क्योंकि ये लोग मुद्दों से विहीन है। ये आपसी लड़ाई से तो बाज आ जाए। और जहां तक दलाली का विषय है, तो दलाली की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही, तो 15 महीने में पूरे मध्य प्रदेश ने देखा किस प्रकार से वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना हुआ था, किस तरह से व्हाट्सएप पे लिख के लोगों के पैसा लेके काम होते थे। और अभी भी उसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पैसे लिए गए लेकिन उनके काम नहीं हुए, चाहे इन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले हो, और इनके अनेकों उदाहरण हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जो पूरे मध्य प्रदेश में देखा। और सरकार जाने का विषय, तो सरकार इनके आपसी मतभेद से गई। ये लोग जिस तरह से चाहते थे, जिन मुद्दों को लेकर ये आए थे, उन मुद्दों पे ये खड़े नहीं उतर रहे थे, उन मुद्दों पे काम नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और कांग्रेस के कुछ ईमानदार लोगों ने इनसे अलग हटके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और जहां तक कि कोविड काल की बात करें, तो कोविड काल में ये लोग जो बात कर रहे हैं, कहीं भी कांग्रेस का व्यक्ति और कांग्रेस के नेता लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से झूठ बात है। अब ये मौत के ऊपर सियासत करने की बात कर रहे हैं, लोगों को की भावनाओं को भड़काकर लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक महंगाई का मुद्दा है, महंगाई को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजग है। और बेरोजगारी के मुद्दे की जो बात कर रहे हैं, बेरोजगारी किस तरह से दूर हो, लोगों के लिए रोजगार के अवसर किस तरह से मुहैया हो सके, इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है। और अगले कुछ दिनों में हमने साल के बाद भी 1,20,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिलाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने की। आगे भी इस काम को लगातार जारी रखेंगे। तो ये जो पहचान की बात कर रहे हैं और दलाली की बात कर रहे हैं, ये लोग जो खुद करते हैं, ये उस तरह का आकलन दूसरे का भी करते हैं। विक्रांत भूरिया जी बताएं कि इनको कितने लोग जानते हैं मध्य प्रदेश। विक्रांत भूरिया जी जवाब दीजिए। विक्रांत जी मेरे साथ जुड़े। मैं इसमें एक ही बात कहूंगा कि वैभव भाई, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। और जो मुद्दा है कि जिस तरह से जनता पूरी तरह से त्रस्त है, परेशान है,
सीधे सीधे ट्रांसफर उद्योग में सब जानते हैं कि इनके लोग संगठन में ये बात बोलते हैं कि हमारे मंत्री जबरदस्त पैसा वसूली कर रहे हैं। इनके मंत्री जब कल एक आदेश निकालते हैं, अधिकारी इनके मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं। जिस तरह का गलत तरीके से ये शासन कर रहे हैं, पैसे देकर आए हैं और अब पूरी सरकार में इनका पैसा ही चल रहा है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। और ये क्योंकि बीजेपी का संगठन है, ये इसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। आज बीजेपी का हर कार्यकर्ता ये बोलता है कि हमारी सरकार ने कोरोना में हमारे परिवार की रक्षा नहीं कर पाए। आज बीजेपी का हर कार्यकर्ता ये बोलता है कि महंगाई सही में बढ़ गई है। आज बीजेपी का हर कार्यकर्ता बोलता है कि बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। तो ये अपने कार्यकर्ताओं की नहीं बात सुन रहे हैं, जनता की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, आंखों को पट्टी बांधकर रखना चाहते हैं। और अगर ये इसी तरह से करते रहे तो ये खुद ही सुनिश्चित कर रहे हैं कि 2023 में कांग्रेस की सरकार पक्का जमीन पर युवाओं के दम पर आने वाली है। लेकिन विक्रांत जी, इसके लिए क्या आपकी प्लानिंग है? जो आप कह रहे हैं, क्या आप ये बताने जा रहे हैं लोगों को, क्या घर घर पहुंच रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले आपने एक फॉर्म निकाला और उसमें भरवाया गया लोगों से, लेकिन वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं। होता यह है कि आजकल सोशल मीडिया का समय है और कई युवा ऐसे हैं आपकी यूथ कांग्रेस के भी जो जाते 5 घर हैं और बता देते 50 घर है। तो इससे कैसे आप बाहर आएंगे? और यही विवाद का विषय भी बन जाता। ये आपने जो बोला ये बिल्कुल पहले जिस तरह का होता था, ये जो नई युवा कांग्रेस आई है, नए लोगों जो चयनित होकर आए हैं, इलेक्ट होकर आए हैं, इनमें जबरदस्त ऊर्जा है। और आज हमारा जो प्रयास है कि ब्लॉक और गांव तक पहुंचने का हमारा प्रयास है और हम उसी में लगे हुए हैं। बकायदा हर चीज का फीडबैक किया जाता है। जिस तरह से जो भी आंदोलन होते हैं बकायदा हमारे कंट्रोल रूम में आते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो कोई भी अब फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता है। जो युवा काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो युवा काम नहीं करना चाहता है उसको संगठन में किसी भी तरह से हम जगह नहीं दे रहे हैं। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरह से दमोह उपचुनाव में यूथ कांग्रेस ने जबरदस्त काम करके दिखाया और युवाओं ने जिस तरह से काम करा है, उसी तरह से हम आने वाले ये 4 उपचुनाव में करेंगे और पूरी ताकत से जो जीतकर ये 4 उपचुनाव आएंगे। और आप देखिएगा, ये मैं दावे से हूं, जो 2023 का चुनाव का हम इंतजार कर रहे हैं, अगर ये 4 उपचुनाव हम जीतते हैं तो 2022 में ही कहीं इनकी सरकार नहीं गिर जाए। क्योंकि कई लोग इनकी जिस तरह से इनकी कार्य प्रणाली है, जिस तरह से भ्रष्टाचार इनके इसमें चल रहा है, जिस तरह से माफिया राज इनकी सरकार में चल रहा है, शराब के माफिया इस तरह से हावी हो गए हैं कि खुद आबकारी मंत्री के गृह जिले के लोग चलिए मैं लौट रहा हूं। आप नगेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हैं। सर, ये जो बातें कर रहे हैं युवा कांग्रेस के विक्रांत जी या फिर पिंटू जोशी, क्या आपको लग रहा है कि ये सब सड़क पर भी दिखाई देगा? क्योंकि जब तक सड़क पर नहीं आएंगे काम ट्विटर और सोशल मीडिया से नहीं चलने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ट्विटर और सोशल मीडिया से काम नहीं चलने वाला है। पार्टियों को जनता के बीच सड़क पर आना पड़ता है, तभी काम होते हैं। तो लेकिन युवा कांग्रेस ने अच्छी पहल शुरुआत की है। विक्रांत जी ने जो भी शुरुआत की है, सब पूरे प्रदेश में जिस तरह से घूम रहे हैं, यूथ कांग्रेस को थोड़ा सक्रिय किया है। मुझे लगता है इसको और सक्रिय करने की जरूरत है। और अगर युवा कांग्रेस सक्रिय होकर सड़कों पर आ गई तो निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत विपक्ष की जरूरत है तो वो मिलेगा। और जब तक मजबूत किसी भी लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि विपक्ष मजबूत हो। विपक्ष की मजबूती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि युवा कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आए और जो भी पार्टी ने, भाजपा ने जो वादे किए हैं जनता से, जो चीजें कही हैं, अगर वो नहीं हो रही तो उसके लिए संघर्ष करें और ये बताएं कि अगर हमारी सरकार होती तो हम क्या करते। 15 महीने जी की, जहां तक कमलनाथ जी की सरकार की बात की जा रही है, तो 15 महीने किसी भी सरकार के लिए बहुत कम होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पर्याप्त समय है। और जो भी उनने जनता से वादे किए, कोरोना काल में किए हों या अपने घोषणा पत्र में किए हों, या और जो मुख्यमंत्री जी जगह जगह घोषणाएं कर रहे हैं या मंत्री लोग कर रहे हैं, तो केवल घोषणाएं न रह जाएं। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो सड़क पर उतरें और कहें कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो नहीं कर रही है, और जनता तक ये बात पहुंचाएं, तभी कांग्रेस मजबूत होगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक अंतिम प्रतिक्रिया पिंटू जोशी से लेना चाहूंगा, यदि मेरे साथ जुड़े हैं तो। पिंटू जी, एक सवाल ये होता रहा है, जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया और बाकी जो बातें होती रही कि ट्विटर पर कांग्रेस ज्यादा नजर आती है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 4-5 घर में जाते हैं और दिखाते हैं कि हमने पूरा काम कर लिया? क्या इससे भी बाहर आने की जरूरत है कांग्रेस को? देखिए, ये तो बहुत छोटा सा विचार है। आप समझिए, जनता आपको दोनों हाथ से लेने को तैयार है। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपना विस्तार करना है। जनता तैयार है कि आप उनके घर तक जाइए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उसका निवारण करिए। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने हमको ढेरों मुद्दे दे रखे हैं,
उन मुद्दों को अगर हम ठीक भुना ले, उस मुद्दों को हम ठीक जमीन पर उतार ले, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारी सरकार उससे वापस नहीं आएगी। किसी भी पार्टी की ताकत उसका युवा संगठन होता है, और किसी भी पार्टी को संकट के समय उसके युवा साथी ही मदद करते हैं। आइए, हम सब लोगों का नेतृत्व तो है। अब कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी डोर टू डोर नहीं जा सकते, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता डोर टू डोर नहीं जा सकते। निश्चित बात है, वो अपने विचारों का जो प्रचार है वो हमारे माध्यम से ही करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे यूथ कांग्रेस के लड़के भी, सोशल मीडिया का ये फायदा हो गया है साहब जी, कि आज कोई अखबार हमको छापे ना छापे, कोई पत्रकार हमको पसंद करे ना करे, हम अपना प्रचार प्रसार अपने दम पे कर सकते हैं। आज हम सब लोगों विपक्ष में वर्षों से रह रहे हैं। आर्थिक स्थिति यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास वर्षों से डंडे खाने के अलावा लाठी खाने कोई काम नहीं है। चलिए, मैं समझ सकता हूँ समय इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी, लेकिन बात ये नहीं है। काम होता है तो वो दिखाते हैं, चाहे कोई भी मीडिया रहा हो। कल यदि आप बैठे और आपने प्लानिंग बनाई तो हम आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। बात ये सही है कि कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है, जो सच है वो भी सामने आता है और जो अंदर खानों की बात होती है वो भी सामने आती है। लेकिन कांग्रेस का युवा जो है फिर से एक बार ऊर्जा के साथ आने की तैयारी में है। क्या ये ऊर्जा सड़क पर दिखाई देगी? क्योंकि सोशल मीडिया और ट्विटर की ऊर्जा काम नहीं आएगी यदि सड़क पर उतर आए। और इसीलिए विवाद का विषय भी बना जब बंद खाने में पिंटू जोशी ने सवाल खड़े किए और ये कहा कि 15 महीने में जब आप सरकार में आए तो हमें भूल गए थे। तो क्या इन तमाम तरह की बातों से कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो सबक लेंगे और आने वाले दिनों में जिन मुद्दों पर कांग्रेस को, सरकार को घेरना, वो सफल होता दिखाई देगा? सियासत फुलवान, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए।